हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हेल्प पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो फुशी होता है वो बात कर रहा होता है सब लोगों से, और वो लोग प्लान बना रहे होते हैं इस जगह से निकलने का और उससे पहले एक्सीलर को पाने का। तभी मे जो होती है वो फुशी को यहाँ पर कुछ बताती है, और ये होता है मूड डैंस से रिलेटेड, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जब हम समुद्री इलाके से आ रहे थे तो उसके अंदर जो भी बाहर वापस जाने की कोशिश करता है तो उसके अंदर जो मॉन्स्टर निकलते हैं वो उनको डुबो देते हैं। तो यहाँ पर यूजो और सारे लोगों को याद आने लगता है कि हाँ ऐसा भी है। तो भी यहाँ पर जो फूशी होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन हम एक तरीके से निकल सकते हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, एक्सीलर को उठाएंगे और शूलिक गेट जो है होराई के पास वहां से चुपचाप निकल जाएंगे और इससे निकलना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो बिशागिरी जो होती है वो बात करती है मे से और कहती है कि तुम्हें पता है वैसे एक्सीलर कहाँ रखा होगा। तो वो कहती है कि शायद रेन के लैब के अंदर। तो सब लोग यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। तभी हमारा ब्लाइंड आ जाता है और वो कह रहा होता है कि गबीमारू और यूजू तू हम लोगों को सिखाएगा कि यहाँ से हम लोग कैसे निकल सकें, क्योंकि इनके पास एबिलिटीज है ना अपने आप को हाइड करने की, क्योंकि ये दोनों निंजास हैं तो इनके पास एबिलिटीज है इस तरीके से कि वो अपने आप को हाइड कर सके। तो यूजू जो होते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मास्टर नहीं लग रही होती है और अपने ताव को दिखा रही होती है कि किस तरीके से अपने ताव को छुपा के वो इनविजिबल हो सकते हैं सामने से, मतलब बंदा सामने हो लेकिन फिर भी ना दिखाई दे। तो यहाँ पर बताया जाता है कि हाँ इसी तरीके से हम लोगों ने मुंह दैन से भी फाइट की थी पहले। फिर यहाँ पे यूजू जो होती है वो कह रही होती है कि तुम लोगों को मेडिटेशन करना होगा, तो सब लोग ध्यान लगा रहे होते हैं, सिगारी का सही से नहीं लग रहा होता तो उसको पीट दिया। फिर गबीमारू की बारी आती है, तो गबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को सीखना होगा डिसलोकेट। तो वो अपनी गर्दन को डिसलोकेट कर देता है। सब कहते हैं अबे पागल है क्या, अपन लोग ये सब नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि हाँ वैसे सही तो है, वरना मर जाओगे तुम लोग। फिर इधर से यूजू और भी नई ट्रेनिंग सिखा रही होती है। गबीमारू जो होता है वो बोल रहा था कि तुम्हें कंधों को डिसलोकेट करना होगा, अपने सीने पे दिल को घूसा मार के दिल को रोकना होगा, लेकिन मरना नहीं होगा। भाई ये किस तरीके की ट्रेनिंग करवा रहा है ये, सारे बंदों को मारना चाहता है। शाम हो जाती है, फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से टोमा जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सबसे कुछ मेरे को महसूस तो हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं इस मुच्छड़ को तो मैं उड़ा ही सकता हूँ। तो मुच्छड़ जो होता है वो कह रहा होता है बे क्या बोला बे तू, आप फाइट करना चाहता है, आजा 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 लड़ ले। तो भी इधर से सागिरी जो होती है वो गबीमारू के साथ बैठी होती है और कह रही होती है कि देख कितना कुछ बदल गया। जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो हम लोग एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, और अब हम सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो भी यहाँ पर दो ब्लाइंड गाइड होता था अपना शीनो, वो बोल रहा होता कि अबे सुनो मेरी बात अब ध्यान से, हम लोगों को यहाँ पर प्लान बनाना होगा पूरी तरीके से। तो वो स्टार बना देता है, वो ये एलिमेंट्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है कि ये एलिमेंट ये और तुम लोग इस एलिमेंट से रिबोल करते हो और तुम लोगों की फाइटिंग स्टाइल इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो मे होती है वो भी बताना स्टार्ट कर देते हैं कि जितने भी टेंशन है उन सब के भी अपनी अपनी एबिलिटीज है, वो भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर फोल्ड करते हैं। तो उस कैटेगरीज के सामने फाइट करने के लिए मतलब इन लोगों ने पहले ही सारी की सारी प्लानिंग बना ली होती है किस तरीके से हमें लोगों को क्या क्या करना है यहाँ पर। फिर शीनो बोल रहा होता है कि हम लोग अलग अलग टीमों में बढ़ जाएंगे और सबके अपने अपने रूट्स होंगे, निकल के चीज को लेकर आना, कीज को लेकर आना, एक्सीलर को लेकर आना और यहाँ से निकलने का इंतजाम करना। छोटे छोटे गुटों में बढ़ के यहाँ से हम लोग इस काम को अंजाम देंगे। तभी नूरो जो होती है वो शीनो से कुछ बोल रहा, वो कहता है कि मुझे पता है। तभी गैन जो होता है वो कह रहा होता है मे से कि मुझे तो नहीं लगता ना तू यहाँ से जाएगी, क्योंकि जैसे तू बोल रही थी कि तू यहीं पे रहेगी तो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सारे लोग इस चीज के बारे में बात कर लेते। तभी जो गबीमर होता है वो कहता है कि तू इस आइसलैंड को छोड़ के जाना चाहती है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर सीफू और रेन से एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा, ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैं बेशक उससे मिलकर यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। और फिर सब लोग कहते हैं कि अच्छा तू चली जाएगी, फिर उसके बाद क्या करेगी, वैसे भी तुझे पता है कि इनकी ज़िंदगी कितनी खतरनाक है। तो वो कहते हैं कि इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं, एक नॉर्मल लाइफ। तभी गमीमारू को याद आना स्टार्ट कर देता है कि उसकी वाइफ जो है उसने भी यही लाइन बोली थी उससे कि हम लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो इधर से गमीमारू कहता है कि हाँ ज़रूर मैं। फिर उसके बाद सीन बदलता हम देखते हैं कि जो चोबी होता है वो यहाँ पर जितने भी टेंशन होता है उनके साथ रिचुअल कर रहा होता है। तो पिंक बाल वाली टेंशन है वो अपने आप को मेल से फीमेल में बना लेते हैं, मतलब ये चेंज ही करते रहते हैं। इधर से तभी हम देखते हैं येलो बाल वाला जो होता है वो बोल रहा था अबे ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पर बाहर से आया हुआ। तो भी चोबी उससे बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे लड़ जाते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चोबी काफी ज्यादा तेज हो चुका है, यहाँ तक कि वो जो बंदा अटैक किया होता है टेंशन उसके अटैक को पकड़ भी लेता है और वो कहता भी है कि अब तो मैं काफी ज्यादा तेज हो गया हूँ। तभी जो रैन होता है वो कह रहा होता है कि अबे उसे छोड़ दे, वो मेरा दोस्त है और मैं उसको लेकर यहाँ पर आया हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट है, मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी चोबी को बोलता है कि चल मेरे साथ। फिर वो लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चोबी जो होता है वो कह रहा होता है कि वैसे ताकत तो मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर, लेकिन अभी भी मैं रेन के इस टाव को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसको हरा नहीं सकता, मुझे सही टाइम का मौका ढूंढना होगा। तो भी रेन जो होता है उसे रिसर्च लैब में ले आता है जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है एक बड़ा सा फ्लावर होता है जो कि चोबी देख कर शॉक्ट हो जाता है। तो रेन बताता है कि इसका नाम है बेनको द वताफू फ्लावर। मैं पूरा नाम दोबारा नहीं ले पाऊंगा इसलिए मैं फ्लावर बोलूंगा आपकी बात। तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है, तो यहाँ पर चुप बोलता है कि ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर क्या करिए, तो यहाँ पर वो देखने मिलता है काफ़ी सारे लोगों को उसने एब्जॉर्ब किया होता है फ्लावर ने। और यहाँ पर वो बताता है कि इससे हम टाव बनाते हैं,
इससे हम लोग को शुद्ध टाउ मिल जाता है। इंसानों के अंदर काफी कम होता है, लेकिन इसकी वजह से वो थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है और ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मिल जाता है। तो बीचो भी कहता है कि शायद मेरे टोमा के साथ भी यही होगा क्या। तो यहाँ पर जो रेन होता है वो कह रहा होता है कि हम इस फ्लावर का इस्तेमाल करके काफी सारे टैन को लाएंगे, और यहाँ पर काफी सारे अच्छे लोग आए हैं जिनके अंदर काफी सारे टाउ है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तेरी बॉडी में से एक पार्ट लेना चाहता हूँ, तुझे तो पता ही होगा, तू रिजेनरेट कर सकता है, तू मुझे दे दे। जो भी कहता है ठीक है ले ले, और भाई उसको काट देता वो कैचे से। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता हमारी गाबीमारू की टीम जो होती है, यूसु, सगीरी और मे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं कैस्टल की तरफ। दूसरी तरफ गैन के साथ इनकी बात हुई थी, जिसके अंदर गैन कह रहा होता है कि अबे रात में कैसे करेंगे, तू ही तो कर सकता है, हम लोग तो नॉर्मल इंसान है। तो भी मे भी यहाँ पे बोलते हैं कि सुन, फ्लावर जो होते हैं उनका टाउ जो कम होता है रात के टाइम। तो यहाँ पर शिनो भी कह रहा होता है कि हाँ ये प्लान बिल्कुल ठीक रहेगा, हम लोग इसका इस्तेमाल करके यहाँ से चुपचाप निकल सकते हैं। तो इधर से जो गबीमारू होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो मैं अपनी फ्लेम से तुम लोगों को सिग्नल दूंगा, और हम देखते हैं गबीमारू ब्लू फ्लेम का सिग्नल देता है, जिससे कि बाकी जो टीम होती है वो भी कैस्टल के अंदर घुसना स्टार्ट कर देती है। इधर से जो फूशी होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा मैंने हम लोगों को बताया है ना कि कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर बताते हैं कि 5 अलग अलग जगह है जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है। एक जगह पर तो 2 होते हैं जो रिचुअल कर रहे हैं इंटरकोर्स वाला, दूसरी तरफ एक और 10 होता है जो स्पिरिचुअल कर रहा है, एक होता है जो फिजिकल कर रहा है, एक मेडिटेशन कर रहा है, और एक होती है रेन की लैब, जिसके अंदर फिर वो बताते हैं कि फिर जो रेन की लैब है ना उसके अंदर ही हमें एक्सीलर मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि अगर उन लोगों ने मतलब वहाँ पर रिनोवेट किया होगा या उसको बदलवाया होगा तो फिर हम लोगों को क्या पता चलेगा अंधेरे में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। तो यहाँ पर जो गबीमार होता है वो कह रहा होता है कि केवल हम इसीलिए उन लोगों को चुनेंगे जो कि टाओ का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्टों के अंदर से देख सकते हैं जो बाहर की तरफ निकला हो, जिसके अंदर यूजू, सगारे और मे और गबीमारू आते हैं, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो लोग देख सकते हैं इस चीज को। तभी गबीमारू जो होता है बाकी लोगों से कहता है कि सब लोग तैयार हो, और सब लोगों को यहाँ से लेकर निकल जाते हैं नीचे की तरफ। हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी यहाँ पर दोषी और जोशी होते हैं उन सबको धीरे धीरे करके कत्ल किया जा रहा होता है यूजो और गबीमारू की तरफ से। फिर यहाँ पर एक और सिग्नल दिया जाता है, फिर हम लोगों को देखने मिलता है गबीमारू जो होता है वो पहुंच चुका होता है रेन के रिचल लैब के पास। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है, वो कंफर्म हो लेता है, तभी हम देखते हैं अचानक से ताऊ सामने आ जाता है और वो शॉक्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर होता है रेन, ना कि रेन, 2 अलग बंदे हैं। यहाँ पर वो कहता है कि बस तुम ही छुपा सकते हो क्या टाऊ, हम लोग नहीं छुपा सकते। ओह मैं कैसी लग रही है मेरी बहन देख के। तो वो कहते हैं अबे तू। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों ने चोबी को मार मार के उसकी बॉडी बोटी काट कूट के उससे ये सब सवाल किए होते हैं, जिसके अंदर जो चोबी है उसने सारी चीजें बता दी होती है कि यहाँ पर काफी सारे बंदे आए होते हैं। यहाँ पर सारे के सारे जो टेंशन है वो कह रहे होते हैं कि हम लोग उन्हें पकड़ेंगे और काफी सारा टाउ उनमें से जमा करेंगे। तो जो चोबी होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि वो लोग कहाँ पर हैं। तो वो कहता है कि तू हम लोगों की मदद क्यों करेगा। तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों से एक फेवर लेने वाला हूँ इस चीज के लिए। तो बोल क्या करता है। तो वो कहते हैं ठीक है। तभी हम लोगों को मिलता है जो रैन होता है वो यहाँ पर स्ट्रेचिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों को हम देंगे ग्रैंड सैक्रिफाइस के अंदर। तो वो कहता है क्या मतलब है तेरा, कि तुम हो बलि के बकरे। अब हम लोग देखने मिलता है जितने भी हमारी गैंग होती है सब एक दूसरे से बिछड़ गई है, काफी सारे अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ गए, और सारा का सारा ग्रुप जो होता है वो एक एक टैंक के सामने आ चुका है। और हम लोगों को देखने मिलता है इतने में जो रैन होता है वो कह रहा होता है कि अब शुरू होगा मौत का नंगा नाच। इधर से गबीमारू भी कहता है कि ये सब खत्म होगा। बहुत ही सीरियस टोन में बोला है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।